हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमेडी। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी बुलियन कॉमेडी का एनालिसिस करने वाले हैं जो कि कॉमेडी एक ऐसी कॉमेडी है जो सबसे ज़्यादा डक्टाइल कॉमेडी मानी जाती है और सबसे कम लेस रिएक्टिव जो कॉमेडी मानी जाती है। कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं तो इस कॉमेडी का इस्तेमाल किया जाता है। ये सेम एज इट इज सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जो मेन जो सिल्वर जिस तरह की शाइनी मटेरियल या कॉमोडिटी होती है उस तरह की ही यह कॉमोडिटी पाई जाती है मार्केट में। और जो आपको जैसे कि पता होगा कि जो एलिजाबेथ का जो क्राउन है उसके जो फ्रेम बनी हुई है वो भी यह कॉमोडिटी से ही बनी गई है। तो उस कॉमोडिटी का हम फुल एनालिसिस करने वाले, दैट इज प्लेटिनम कॉमोडिटी का फुल एनालिसिस। उसके बारे में हम हर कुछ सारी चीज़ें जानेंगे। प्लेटिनम कॉमोडिटी क्या है, किस तरह के कौन से फैक्टर्स है उसके ऊपर मार्केट प्राइस डिटरमाइन होती है मार्केट में, कि कब इसका प्राइस जो है मार्केट में वो बढ़ेगा या घटेगा, कौन से टाइम पे आपको बाय करना चाहिए, कौन से टाइम पे आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। तो उस सब चीज़ों के बारे में हम इस कॉमोडिटी दैट इज प्लेटिनम कॉमोडिटी का फुल एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को दैट इज डेली कॉमोडिटी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम बात कर लेते हैं दैट इज प्लेटिनम एक ऐसी कॉमोडिटी जो कि एक जो अर्थ का जो सेंटर होता है वहाँ से पाई जाती है और एक केमिकल एलिमेंट है जो कि अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है। और यह एक, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, ये सिल्वर जैसी कॉमोडिटी है जो कि इसको लिटिल सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। और बिजनेस इंडस्ट्रीज के अंदर इसका जो बहुत सारा यूजेस होता है वो होता है एज अ पर्पज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स। और जो कि ट्रेडर्स होते हैं वो फाइनेंशियल एसेट की तरह इसको स्टोर करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है फ्यूचर में डिराइव होकर इसका अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। और जो भी ज्वेलर्स होते हैं जो कि ज्वेलरी के बिजनेस में काम करते हैं वो भी इसको, प्लेटिनम एक शाइनी मटेरियल होता है तो उसके कारण भी इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ पर्पज ऑफ इन सिल्वर या एज अ पर्पज ऑफ शाइनिंग मटेरियल। अब हम देखेंगे कि जो प्लेटिनम कॉमोडिटी है मार्केट में इतनी रेयर क्यों है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो प्लेटिनम है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है इन कंपैरिजन टू इट्स गोल्ड। और जबकि माइनर्स जब एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लेटिनम को तो 130 मिलियन टन्स ऑफ जो प्लेटिनम माइन करते हैं उसके अंदर से एनुअली जो गोल्ड माइन होता है वो होता है सिर्फ 1700 टन्स ऑफ गोल्ड। इसका मतलब हम कंपैरिजन देख सकते हैं कि जो प्लेटिनम की जो माइनिंग होती है वो इन कंपैरिजन टू इट्स गोल्ड इतना भी ज़्यादा नहीं है कि उसको आउटशाइन कर ले। और दूसरा जो पॉइंट निकल कर आ रहा है वो है प्लेटिनम माइनिंग इज ऑल्सो फार लेस एफिशिएंट देन गोल्ड माइनिंग। अब जैसे कि पता हो सकता है कि जो प्लेटिनम का जो रिजर्व है अर्थ की क्रस्ट में वो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू इट्स गोल्ड। तो उसकी जो भी प्रोसेस होती है, जैसे कि गोल्ड को माइन करने की जो प्रोसेस होती है वो एक नॉर्मल 3 to 4 स्टेज में कंप्लीट हो जाती है, जबकि जो प्लेटिनम कॉमोडिटी का जो माइनिंग प्रोसेस और जो भी इसका जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो आप ये भी बोल सकते हो जो कॉस्ट ऑफ प्लेटिनम की जो माइनिंग होती है वो ट्वाइस एज हार्ड एज गोल्ड। और अब जैसे कि देख सकते हैं कि ओनली 200 मिलियन आउंस ऑफ प्लेटिनम रिसाइड अबव गोल्ड कंपेयर टू 5 बिलियन आउंस ऑफ गोल्ड। जबकि अगर आप गोल्ड को माइन करते हो तो माइन करते समय गोल्ड अर्थ के ऊपर सरफेस में 5 बिलियन आउंस ऑफ गोल्ड आपको मिल जाता है, जबकि प्लेटिनम सिर्फ आपको 200 मिलियन आउंस ऑफ प्लेटिनम ही आपको मिल पाता है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि कोई भी कॉमोडिटी में आप निवेश करते हो तो उस चीज़ के बारे में आपको कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा वो कॉमोडिटी माइन करती है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो प्लेटिनम कॉमोडिटी माइन करती है वो कंट्री है साउथ अफ्रीका, जो कि ऑन एन ईयरली बेसिस माइन करता है 1,20,000 किलोग्राम्स ऑफ प्लेटिनम माइन करता है। सेकेंड नंबर पे रशिया 23,000 किलोग्राम, जिम्बाब्वे 13,000, कनाडा 9,000 और यूनाइटेड स्टेट 3,900 किलोग्राम्स ऑफ प्लेटिनम प्रोड्यूस करता है। तो आपको इन कंट्रीज़ के बारे में जो भी न्यूज़ होती है मार्केट में इन माइनिंग सेक्टर या कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ तो आपको पता होनी चाहिए मार्केट की जो कंडीशन है उन कंट्रीज़ में किस तरह की है। अब हम देखेंगे कि जो प्लेटिनम कॉमोडिटी है उसका जो मेन यूज़ है वो कौन कौन से सेक्टर में किया जाता है। सबसे पहले जो सेक्टर निकल कर आता है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो डिमांड है प्लेटिनम की वो ऑलमोस्ट पिछले साल से जो थी उससे ज़्यादा 40% जो डिमांड होती है प्लेटिनम की मार्केट में वो बढ़ चुकी है, क्योंकि ये एक ऐसी कॉमोडिटी जो भी हार्मफुल एमिशंस ऑफ गैस, कोई भी गैस अगर एमिट होती है व्हीकल से, ऑटोमोबाइल सेक्टर में से, तो उसको जो रिस्क होता है व्हीकल में उसको कम करने के लिए प्लेटिनम का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड है ज्वेलरी के अंदर भी जो डिमांड है वो इसकी ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा इंक्रीज हो गई, क्योंकि ये प्लेटिनम भी एक तरह का सिल्वर की तरह ही कॉमोडिटी जो कि शाइन करता है और एक एज अ पर्पज ऑफ क्या बोलते हैं, रिंग बन गया, नेकलेस हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, वॉच बन गए, तो उसके अंदर भी ये एज अ पर्पज ऑफ ज्वेलरी जो प्लेटिनम का यूज़ है वो भी अभी बढ़ चुका है।
इंडस्ट्रियल यूजेस के अंदर देखें तो पिछले साल से इस साल 25% से भी ज़्यादा जो डिमांड होती है प्लेटिनम की वो मार्केट में बढ़ चुकी है, जो कि ऑक्सीजन सेंसर, स्पार्क प्लग्स, टर्बाइन इंजन्स, डेंसिटी इक्विपमेंट्स या डेंटल क्राउन्स, इस तरह की कोई भी कॉमोडिटीज़ होती है जो कि मार्केट में कोई इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए काम आती है, उन सब चीज़ों में भी प्लेटिनम का इस्तेमाल बहुत ही भारी समय से हो रहा है। बात कर ले एज पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट डिमांड के हिसाब से देखिए तो वो 5% ग्लोबली बढ़ रहा है। जैसे कि कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और चाइना जैसी कंट्रीज क्या करती है, इन सब चीज़ों का जनरली प्लेटिनम कमोडिटी का रिजर्व्स बना के रखती है मार्केट में, जाकि वो क्या कर सके जब प्राइस इसका मार्केट में बढ़ जाए, या समझ लो अभी प्लेटिनम का जो प्राइस चल रहा है वो 1000 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, एज जो भी इसका जो यूनिट चल रहा है मार्केट में उसके साथ अभी 1000 पे चल रहा है, तो 1000 रुपीज़ के आसपास यह कंट्री क्या कर लेती है, उसको रिजर्व बना के रहती है 1000 इंटू XYZ क्वांटिटी के ऊपर। फिर जैसे ही वो 1200, 1300, 1500 रुपये जाता है उसको वो हल्का सा सेल करते हैं, फिर से जैसे उसका प्राइस नीचे आता है तो उसका रिजर्व कंपनी ने इस तरह की कंट्रीज दैट इज ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंट्री उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा लेती है। अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि जो प्राइस है प्लेटिनम की मार्केट में उसको ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है साउथ अफ्रीकन इकोनॉमी। प्लेटिनम कमोडिटी में आपको निवेश करना है तो आपको साउथ अफ्रीकन कंट्री या उसकी इकोनॉमी के बारे में आपको हर कोई चीज़ पता होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका पूरे वर्ल्ड का 75% ऑफ द ग्लोबल का जो भी आउटपुट होता है वो साउथ अफ्रीका में से आता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 120,000 किलोग्राम्स ऑफ जो माइन होता है प्लेटिनम वो साउथ अफ्रीका से ही होता है, और जो 95% ऑफ रिजर्व है प्लेटिनम का वो भी साउथ अफ्रीका के पास है। तो आपको साउथ अफ्रीका कंट्री के बारे में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। अगर समझ लो अगर साउथ अफ्रीका की जो इकोनॉमी है या माइनिंग का कोई भी पॉलिसीज होती है मार्केट में अगर वो डाउन हो गई तो उसकी जो प्लेटिनम कमोडिटी उस पर आपको बहुत ही ज़्यादा भारी आपको चार्ज देखने में मिलेगा। अगर समझ लो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अगर प्लेटिनम या माइनिंग के ऊपर अगर चार्ज लगाना चालू किया तो जो प्राइस होगा जो आपको XYZ अमाउंट पे जो प्लेटिनम की जो आपको प्राइसिंग मिलेगी उसमें भी आपको भारी ज़्यादा पैसा देने को मिल सकता है। सेकेंड जो रीज़न निकल कर आ रहा है वो है हेल्थ ऑफ ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री। जैसे कि मैं आपको पहले बोला कि जो ऑटो इंडस्ट्री उसके अंदर से जो तेज़ी आपको देखने को मिल रही है प्लेटिनम कमोडिटी की वो ऑलमोस्ट 40% बढ़ चुकी है। तो जैसे कि अगर समझ लो जो ग्लोबल डिमांड है इसकी 40% बढ़ चुकी है, अगर समझ लो इसकी डिमांड और इन फ्यूचर अगर बढ़ती रही तो जो इसका जो प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और इन कंपैरिजन अगर आप कोई भी कमोडिटी में निवेश करते हो तो आपको डिमांड एंड सप्लाई तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर समझ लो मार्केट में डिमांड 1000 किलोग्राम की है और उसकी जो सप्लाई है मार्केट में सिर्फ 900 किलोग्राम की हुई तो भी उसकी आपको प्राइस ऑफ फ्लक्चुएशन आपको उसमें देखने को मिल सकता है। थर्ड जो रीज़न है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलपमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे अगर एडवांसमेंट हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो जो डिमांड है जैसे कि जो डिमांड है प्लेटिनम कमोडिटी तो उसकी जो डिमांड है मार्केट में कम हो जाएगी। इसलिए अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनने चालू हुए या उसकी जो डिमांड है मार्केट में ज़्यादा बढ़ गई इन कंपैरिजन टू इट्स नॉर्मल व्हीकल तो जो डिमांड है प्लेटिनम की वो डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिल सकती है। फोर्थ पॉइंट है चेंजेस इन कैटालिटिक कन्वर्टर टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या होगा, अगर जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आते हैं मार्केट में अगर समझ लो इन कंपैरिजन अगर समझ लो प्लेटिनम एक XYZ अमाउंट पे आपको मिल रहा है तो हर कमोडिटी का कोई भी एक जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो होता है सब्सटीट्यूशन। अगर समझ लो कमोडिटी का जो दैट इज प्लेटिनम का जो सब्सटीट्यूशन आप देखें तो वो है पैलेडियम कमोडिटी। अगर समझ लो प्लेटिनम का जो मार्केट में जो प्राइस है वो ज़्यादा ट्रेंड में या ज़्यादा बढ़ते हुए ट्रेंड में देखने को मिला तो जो भी ट्रेडर्स होंगे या जो भी मार्केट में जो भी बाय सेल करते कमोडिटी को या फिर यूज़ करते हैं फॉर पर्पज ऑफ इन इंडस्ट्री तो वो क्या करेंगे स्विच कर लेंगे अपनी कमोडिटी को और वो पैलेडियम कमोडिटी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको वो भी पता होना चाहिए अगर समझ लो कोई भी कमोडिटी बहुत ही अप ट्रेंड पे या बहुत ही भागे हुए प्राइस पे आ जाए तो आपको सब्सटीट्यूट हो जाना चाहिए ताकि क्या आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल सके। और जो लास्ट रीज़न है वो है इन्वेस्टमेंट डिमांड। अगर जैसे कि समझ लो US की जो करेंसी का जो प्राइस है वो अगर समझ लो वीक हो जाता है तो आपको जो प्लेटिनम कमोडिटी का प्राइस है वो आपको प्लस या इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखने को मिलेगा। और अगर समझ लो US डॉलर का जो प्राइस है मार्केट में वो वीक रहा तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर US डॉलर का जो प्राइस है वो आपको अगर समझ लो प्लस ट्रेंड में देखने को मिला तो जो आपको जो प्लेटिनम का जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है उसमें आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है।
तो होप करता हूँ कि आपको जो प्लेटिनम कमोडिटी का हमने जो भी एनालिसिस किया वो आपको अच्छी तरह से समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर हम जो प्लेटिनम कमोडिटी का हमने जो अभी एनालिसिस किया उसके बारे में हम इन फ्यूचर ट्रेडिंग बताएंगे, ट्रेडिंग आपको किस तरह से करनी चाहिए ताकि आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सको। और इन फ्यूचर हम इसके बाद ये भी लेंगे कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी मार्केट में अपनानी है ताकि आप प्लेटिनम कमोडिटी में अच्छी तरह से इन और आउट हो सको। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।